हेलो बच्चों, ब्राइट क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मेरा जो टॉपिक है कि बहुत सारे बच्चे की परेशानियां बढ़ रही है कि एग्ज़ाम पास में है, 6 महीना है और तैयारी मैं कैसे करूं। मैं कुछ पढ़ाई किया नहीं हूं, मेरी कुछ तैयारी हुई नहीं है और मुझे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं है और मैं पढ़ नहीं पाता हूं, मेरा कुछ तैयारी नहीं है, मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँगा। तो टेंशन लेने का बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेशन करके रखना है, थोड़ा शांत करके रखना है और अपनी पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो बेसिक चीज़ है आपके लिए, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम एचसीएफ, ये सब चीज़ को सबसे पहले कंप्लीट करें। 1 महीना इस चीज़ पे आप समय दें खुद को। उसके बाद जो है आप निरंतर मतलब कि एसएसटी हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट को आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाएँ। उसके बाद एक नोट्स बनाएं, ऑब्जेक्टिव का अलग नोट्स बनाएं और सब्जेक्टिव का एक अलग नोट्स बनाएं और उस नोट्स को जो है ना एग्ज़ाम के अंतिम समय में आप पढ़ें। अब रही बात मैथ का, तो मैथ को आप क्या करना है, डेली बेसिस आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप बनाइए, थोड़ा थोड़ा बनाइए। एक दिन जब आप पढ़ाई करने लगोगे तो आपको जब समझ में आने लगा तो सब कुछ अच्छा लगने लगा। एक समय ऐसा आएगा, उस समय तुम्हें लगेगा कि हम हाँ पास कर सकते हैं। 6 महीना एक बहुत बड़ा समय है आपके लिए। रिवीजन ज़रूरी है, क्लास नोट्स ज़रूरी है, खुद से नोट्स बनाएं, उसके बाद खुद से रिवीजन नोट्स बनाएं। उसके बाद क्या है तो सेल्फ स्टडी करें। उसके बाद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, पीछे की बातों को देखें कि पीछे मैंने क्या पढ़ा है। क्लास में जो पढ़ा है उस पर कम समय दें और पीछे जो आप लोगों ने पढ़ा है उस पर ज़्यादा समय दें। क्योंकि रिवीजन जब करोगे आप तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, क्या भूल गया, मुझे क्या याद है और क्या याद नहीं है। तो इससे जो है आप क्या कर सकते हैं कि अपने तैयारी को फिर से मजबूत कर सकते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर हो गया हो या कोई टॉपिक कमज़ोर हो गया हो तो आराम से आप अपने टॉपिक को सुधार सकते हो। लेकिन अगर आप पीछे से रिवीजन नहीं करोगे, आगे पढ़ते जाओगे और एग्ज़ाम के समय में जाओगे एग्ज़ाम देने, तो हो सकता है कि आप पीछे का भूल भी गए हो, तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर को पढ़ें, उसको भी बनाएं, उससे भी पढ़ें, लेकिन आप अपने पीछे का रिवीजन करते रहें। और क्लास का नोट्स जो आपको क्लास में मिलता है ना, वो तो आपके लिए ज़रूरी है ही, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप खुद से नोट्स बनाएं। जब आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो आप खुद से लिखोगे और जब खुद से लिखोगे तो आपका राइटिंग भी अच्छा सुधरेगा। उसके बाद क्या है बेनिफिट, तो दूसरा बेनिफिट आपको क्या होगा कि आपको याद भी कुछ हो जाएगा। उसके बाद क्या बेनिफिट है कि आपको है ना बैठने का क्षमता बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर देने का वक्त मिलेगा। जब इस तरह मतलब आप पढ़ाई करोगे ना तो आप आराम से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हो 6 महीना के अंदर में। और 6 महीना आप कंटिन्यू कीजिए, आप डेली क्लास जाइए, उसके बाद क्लास के होमवर्क को बनाइए, एक्स्ट्रा होमवर्क करके जाइए कि क्लास में जो पढ़ाई बना उस टॉपिक को आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है तो जो आपका होमवर्क है होमवर्क को कंप्लीट करिए। उसके बाद जो हमारा आप एक नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर फार्मूला आपके मैथ में है तो आप फार्मूला का एक कॉपी बना लीजिए। एक समय खुद आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उस समय आपको खुद लगेगा कि हाँ सर ने मुझे सही कहा था और मैंने आज अपने क्लास होमवर्क को एकदम कंप्लीट कर लिया है और मैं एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकता हूँ। यहाँ से जो आपका है ना डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इस तरह का तैयारी नहीं करते हैं तो आपके साथ जो है मतलब कि आप सोच के अपने टाइम को व्यस्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास समय कम है, 6 महीना समय कहे तो कम भी है और मानिए तो बहुत ज़्यादा भी है। आप चाहे तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बस डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद क्या नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या है क्लास नोट्स आपको मिलता है उसको याद कीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के लिए एक नोट्स बनाइए, आप सब्जेक्टिव के लिए नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या है मैथ का रिवीजन कीजिए। उसके बाद क्या है साइंस और एसएसटी का उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े और पढ़ने के बाद जो है क्या करना है कि उसे अपने शब्दों में लिखिए। जब आप अपने शब्दों में लिखोगे ना उसे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ मैं किसी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्द में लिख सकता हूँ। उसके बाद जो है आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्द में लिख सकते हो। आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं हुआ, आप एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। तो इसी तरह का अच्छा वीडियो आप देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। आपके आसपास के जितने बच्चे परेशान हो उसको इस वीडियो से रूबरू कराएं, आसपास उसको दिखाएं, फिर वो बच्चा खुद से अपनी तैयारी को बेस्ट कर लेगा।